गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं राम यशपाल आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज मैं अंग्रेजी में आपके लिए लेकर आया हूं, क्या नाम है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। वॉइस लेके आया हूं जिसे हिंदी में वाच्य कहते हैं, और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है क्या, इसके विषय में जानकारी देंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। ये सारी जानकारी आपकी उपलब्ध कराएंगे। आप देख सकते हैं व्हाट इज एक्टिव वॉइस एंड व्हाट इज पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस वो होते हैं जिसमें कर्ता प्रधान होता है, और पैसिव वॉइस वो होते हैं जिनमें कर्म प्रधान होता है। जिस वाक्य का कर्म मेन, जिस पे हम कर्म पर जोर देते हैं वो एक्टिव वॉइस होता है, वो पैसिव वॉइस होता है, और जिसके हम कर्ता पर जोर देते हैं वो पैसिव वॉइस होता है। अब उदाहरण में आम बोल चाल भाषा में हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम जब अभी तक बच्चों को ट्रांसलेशन या अन्य चीज़ें बताते रहते हैं वो क्या होता है, एक्टिव वॉइस में होते हैं ज़्यादातर। तो आज देखेंगे हम पैसिव वॉइस में। आप देखें जैसे आप उदाहरण देखते पूछते हैं क्या हो रहा है, बोला कुछ नहीं। ऐसे प्रश्न पूछते हैं क्या हो रहा है भाई, बोला कुछ नहीं, खेत काटा जा रहा है, पेड़ गिराए जा रहे हैं, खेतों में काम चल रहा है। मतलब कि कर्म पर भी प्रधान करके बोला जाता है, कौन कर रहा है इसके विषय में नहीं बात की जाती। जब जिसके विषय में बात की जाती है तो एक्टिव वॉइस में होता है, और जिन चीज़ के विषय में बात की जाती है अगर उसको जोड़ कर किया जाए तो जैसे आप कहा जाए कि आई राइट ए लेटर, तो इसको कैसे बदलेंगे ये चीज़ें हमें सीखनी है। जैसे आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ, यहाँ लिखने वाले की बात पर जोर दिया जा रहा है। किस पर जोर दिया रहा है, जो पत्र को लिख रहा है, आई राइट ए लेटर। लेकिन अगर इसी बात को हम लेटर के ऊपर जोर देकर कहा जाए, लेटर को विशेष बनाया जाए, आई को गौर कर दिया जाए, मुझे मतलब करने वाले के विषय में ज़्यादा जोर ना दिया जाए, एम्फेटिक ना किया जाए, तो क्या किया जाता है वहाँ पर हम करता। इसको करते कैसे हैं, सबसे पहले जो इसमें और बच्चे की ध्यान देंगे, हम पैसिव वॉइस उन्हीं को बनाते हैं विशेष जो कि जिनमें सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट, क्रिया का ऑब्जेक्ट भी होता है। क्या होता है, क्रिया के ऑब्जेक्ट होते हैं तभी पैसिव वॉइस बनती है। अगर क्रिया के ऑब्जेक्ट नहीं होते तो पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं किसी विशेष परिस्थितियों में, बाद में अन्य वीडियो में बताए जाएंगे। हाँ देखिए, आई राइट ए लेटर, इसको बनाते कैसे ध्यान देंगे कि सबसे पहले इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बना देते हैं। ऑब्जेक्ट को क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। उसके बाद क्रिया बी, कौन सी क्रिया, बी क्रिया को आप जानते होंगे, बी के फॉर्म होते हैं इज, एम, आर, वाज, वेयर, वीन और बीइंग। ये बी के फॉर्म हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जो बी है, एक प्राइमरी एक्सिलरी है। बी के जो फॉर्म होते हैं, फॉर्म कौन कौन से होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वेयर एंड बीइंग एंड वीन। ये टेंस के आधार पर बदल देते हैं। बाकी सब्जेक्ट की तुरंत बाद यही बीन मतलब बी के फॉर्म को यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब का जो भी वर्ब होती है उसके थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बाई का प्रयोग, फिर जो सब्जेक्ट होता था उसको हम ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। कई परिस्थितियों में ऐसा भी होता है कि ऑब्जेक्ट में उनको बदलते उनको जरूरत ही नहीं पड़ती, लिखा ही नहीं जाता है, जब उनको बिल्कुल गौड़ मान लिया जाता है। अभी देखते हैं कैसे। अब इसमें देखेंगे आई राइट ए लेटर, क्या है, मैं एक पत्र लिखता हूँ, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर। ए लेटर को सबसे पहले लिखेंगे, ए लेटर, क्या लिखेंगे, ए लेटर। फिर बी क्रिया का प्रयोग करेंगे, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट टेंस की वर्ब क्या होती है, इज होगी, एम होगी, आर होगी। प्रेजेंट टेंस की वर्ब देखिए, टेंस तीन ही देखना है, प्रेजेंट, पास्ट को और फ्यूचर को। प्रेजेंट टेंस की वर्ब क्या होती है, प्रेजेंट टेंस की वर्ब होती है इज, एम या आर, लेकिन लेटर के साथ किसका प्रयोग किया जाएगी, इसका प्रयोग किया जाना चाहिए पर्सन के अनुसार। यहाँ हो जाएगी ए लेटर इज। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटर्न, राइट का क्या हो जाएगा, रिटर्न, फिर बाई का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें जो सब्जेक्ट था इसको क्या कर दिया, अब ऑब्जेक्ट में तब्दील कर देंगे बाई। और उस, हाँ एक चीज़ भी ध्यान देंगे, जो आई अभी यहाँ सब्जेक्टिव केस में है उसको वहाँ ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे।
ठीक है, आई का बाई क्या हो जाएगा, बाई मी। दूसरा सेंटेंस देखें, ये निगेटिव सेंटेंस है, सी डज नॉट हेल्प मी। सी डज नॉट, यहाँ सब्जेक्ट है सी और ऑब्जेक्ट है मी। मी को जो ये ऑब्जेक्टिव केस में है, यहाँ इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। ये फर्स्ट पर्सन है, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। आप जानते हैं फर्स्ट पर्सन आई बी होते हैं, तो यहाँ मी की जगह क्या लिखेंगे, आई। क्या लिखेंगे, आई। फिर आई के साथ प्रेजेंट टेंस में एम लगता है। क्या लगता है प्रेजेंट टेंस में, एम। फिर नॉट क्या लगा लिखेंगे, नॉट, आई एम नॉट। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है इसमें, वर्ब क्या, हेल्प हो जाएगा, हेल्प्ड। क्या होगा, हेल्प्ड बाई। फिर ये जो सी है ऑब्जेक्टिव केस में जाएगी तो हर हो जाएगा, बाई हर। क्या होगा, बाई हर। ध्यान दें यहाँ पर कि शी डज नॉट हेल्प मी। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हैं उसमें इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज की जाएगी। और अब देखते हैं हम कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए। अगला सेंटेंस देखें, आई एम ईटिंग मैंगोज। मैं क्या खा रहा हूँ, मैंगोज। मैंगोज को अब यहाँ सब्जेक्ट बना देंगे। क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, मैंगोज है ना। मैंगोज के बाद वर्ब लगेगी आर, मैंगोज बहुवचन में इसलिए आर का प्रयोग करेंगे। फिर यहाँ पर वर्ब बी का प्रयोग किया जाएगा। बी में क्या फॉर्म यूज किया जाएगा, बीइंग। मैंगोज आर बीइंग ईटन, वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटन। क्या, ईटन। फिर बाई मी। यहाँ देखें अगले टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज का प्रयोग किया गया हेल्पिंग रूप में, ठीक है। जबकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में किसका प्रयोग किया गया, हेल्पिंग रूप में, आर बीइंग का प्रयोग किया जाएगा। और इसे याद रखेंगे बच्चे। अगला है नो वन। यहाँ सेंटेंस देखें, नो वन इज हेल्पिंग मी। यहाँ देखें कुछ ऐसे सेंटेंस जहाँ नो वन, सम वन, एवरी वन, नो बॉडी, एनी बॉडी का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर क्या करेंगे देखेंगे कि मी का ऑब्जेक्टिव केस बदलेंगे, क्या हो जाएगा, आई। क्या होगा, आई। फिर कंटिन्यूअस टेंस है तो क्या लिखें, आई एम। फिर नो वन है, नॉट, आई एम नॉट हेल्प। क्या लिखेंगे, आई एम नॉट हेल्प। यहाँ पर बाई एनी वन लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों, मेरी मदद नहीं की गई, आई एम नॉट हेल्प, मेरी मदद नहीं की गई। अगला देखेंगे, वी हैव इन्वर्टेड द विलेज। इस सेंटेंस देखें, एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। इसमें हैव तो के साथ क्या लग जाएगा, बीन का प्रयोग किया जाएगा। क्या किया जाता है, बीन का। बी क्रिया हैव के साथ क्रिया बी का तो प्रयोग होना ही है, तो है पहले से, जो हेल्पिंग वर्ब है पहले से, जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, केवल इज का प्रयोग किया गया, बी का ही। इसमें हेल्पिंग वर्ब बनी रहेगी, तो आर बीइंग मतलब बी तो लगेगा ही, आर के साथ बीइंग लग गया। और पास्ट परफेक्ट में देखेंगे हैज तो लगेगा, हैज के साथ हैव तो लगेगा, लेकिन इसके साथ बीइंग का प्रयोग मतलब बी क्रिया रहेगी। तो क्या हो जाएगा, ऑन द प्राइज। इसमें क्या हो जाएगा, वी हैव इनवाइटेड ऑल विलेजर्स। क्या हो जाएगा सबसे पहले, ऑल विलेजर्स, ऑल विलेजर्स, ऑल विलेजर्स हैव बीन इनवाइटेड। क्या होगा, इनवाइटेड। किसने इनवाइट किया था, बी, बाई अस, बाई अस। अगला सेंटेंस देखें, ही हैज नॉट ओन द प्राइज। इसमें सब ऑब्जेक्ट क्या है, प्राइज, तो हो जाएगा द प्राइज, द प्राइज
हैज नॉट बीन, देखा क्या हो जाएगा, हैव नॉट बीन, हैव नॉट बीन ओन बाय हिम। अगला सेंटेंस देखें, बी हेल्प द पुअर, बी हेल्प द पुअर। हाँ तो अगला है ही हेल्प द पुअर, इसका क्या होगा, यहाँ पर क्या पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट इंडिफिनिट में क्या बदलता है देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, द पुअर, द पुअर, फिर हेल्प्ड क्या लिखेंगे, कितनी लिखेंगे, पास्ट इंडिफिनिट में क्या होगा, वाज हेल्प्ड, हेल्प्ड बाई अस। तो यहाँ देखें भी, यहाँ भी क्रिया में जो पास्ट इंडिफिनिट होता है ना, वहाँ भी क्रिया कोई प्रयोग नहीं किया जाती है हेल्पिंग वर्ब, जो आपके पास्ट इंडिफिनिट होते हैं, जो भी साधारण सेंटेंसेस होते हैं, तो वहाँ केवल वाज मतलब बी के फॉर्म का पहला फॉर्म ही प्रयोग किया जाएगा। लेकिन दूसरे सेंटेंस में देखें कि आई डिड नॉट राइट ए लेटर, इसमें भी आई तो हो जाए क्या, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, राइट ए लेटर, ए लेटर वाज नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन बाई, क्या हो जाएगा, किसके द्वारा है, आई डिड नॉट राइट मतलब बाई मी, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस में देखा। अन्य सेंटेंस देखें, अगले सेंटेंस, दे आर प्लांटिंग ए ट्री, दे वेयर पास्ट इंडिफिनिट लिखें, दे वेयर प्लांटिंग ए ट्री, तो इसका हो जाएगा ट्रीज, क्या हो जाएगा, ट्रीज आर, ट्रीज वर, ट्रीज वर, ट्रीज क्या बहुवचन में है मतलब कि प्लूरल में है, तो इसलिए वर का प्रयोग हुआ, ट्रीज वर बीइंग, इसमें बीइंग लगेगा, प्लांटिंग बाई देम, क्या लगेगा, दे का क्या हो जाएगा, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाएगा। इसी प्रकार देखें, ही वाज नॉट वेक्सिंग, वह मुझे परेशान नहीं कर रहा था, तो हो जाएगा आई वाज नॉट वेक्स्ड, आई वाज नॉट बीइंग वेक्स्ड, परेशान नहीं किया जा रहा बाई हिम। इसी तरह सेंटेंस देखें, एनीबॉडी, इसे एनीबॉडी हैड स्टोलन माय बुक, इसको सेंटेंस देखें पास्ट परफेक्ट में है, इसमें क्या होगा, हैड का हैड बीन हो जाएगा, और एनीबॉडी को हटा देंगे, हो जाएगा माय बुक, ऑब्जेक्ट लिखेंगे माय बुक हैड बीन स्टोलन, केवल स्टोलन की जरूरत है। ये ध्यान देंगे बच्चे कि कई बार जरूरत होती है जहाँ पर कोई चीज़ ऐसी होती है स्वतः समझ वाली होती है, सेल्फ अंडरस्टूड होता है, जैसे कि द पुलिस कॉट द थीफ, ठीक है, तो पुलिस ने चोरों को पकड़ा। अब आप इसका जो पैसे वास बनाएंगे, थीव यूर, क्या किया है, थीव यूर कॉट, कितना काफ़ी है, थीव यूर अरेस्टेड, नॉट जरूरी नहीं है कि आप पुलिस लिखें बाद में बाय पुलिस, सेल्फ अंडरस्टूड है, सबको पता है कि पुलिस द्वारा ही अरेस्ट किए जाते हैं। जैसे डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट एग्जामिन किया, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर लिखा जाए, इसमें यही लिख सकते हैं कि द पेशेंट वाज क्या है, एग्जामिन, द पेशेंट वाज एग्जामिन्ड, इतना काफ़ी है। इसके बाद देखें, ही हैड नॉट टेकन टी, इसका हो जाएगा टी, क्या होगा, टी वाई, क्या, टी हैड नॉट बीन, क्या लिखेगा, टी हैड नॉट बीन टेकन बाई हिम।
ये तो हुए आपके प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में। आपको बता दूं प्रेजेंट टेंस का जो प्रेजेंट कंटिन्यू परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं सामान्य परिस्थितियों में। और इसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस का भी पैसिव वॉइस हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। अब इसके बाद दो टेंस बनते हैं और भी पैसिव वॉइस इसके बनते हैं, वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के भी पैसिव वॉइस हम नहीं बनाते हैं, या बनता ही नहीं है, या सामान्य परिस्थितियों में नहीं बनता, वो विशेष परिस्थितियों में बनाए जाते हैं। उनके उदाहरण दिखा देता हूँ आपको। हाँ, तो यहाँ देख रहे हैं तो एक सेंटेंस फ्यूचर के टेंस के जो कि आपको बताने हैं। पहला आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा के साथ शैल का प्रयोग होता है, जानते हैं। तो यहाँ पर आप देखें यू, सर ऑब्जेक्ट का यू है तो यहाँ लिखेंगे पैसिव वॉइस में यू। फिर आप जानते हैं कि यू के साथ आई शैल का प्रयोग किसके साथ किया जाता है, आई और बी के साथ ओनली, तो हम यू के साथ विल का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देख यू विल, और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दें, एक हेल्पिंग वर्ब है, केवल बी का प्रयोग होगा मूल वर्ब। यू विल बी वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, और उसके बाद बाई मी। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, नो वन विल सपोर्ट यू, यहाँ सब्जेक्ट क्या यू, यहाँ भी ये लिखा जाएगा यू विल नॉट, क्या लिखेंगे यू विल नॉट बी सपोर्टेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, सपोर्टेड बाई नो वन नहीं लिखा जाता, बाई वन नहीं लिखने की जरूरत नहीं, नॉट एनी वन लिखने की जरूरत, यू विल नॉट बी सपोर्टेड, तुम्हारा सपोर्ट नहीं किया जाएगा, मतलब किसी के द्वारा नहीं किया जाएगा। एक सेंटेंस का फ्यूचर, इसके फ्यूचर परफेक्ट का देख लें। फ्यूचर में ही विल हैव डन अ पीस ऑफ वर्क लिखा जाएगा, पीस ऑफ वर्क, इसमें सब्जेक्ट क्या है पीस ऑफ वर्क, ए पीस ऑफ वर्क, ए पीस ऑफ वर्क हैव विल हैव बीन, क्या हो जाएगा विल हैव बीन, क्या है डन बाई इसके द्वारा ही हिम। तो बच्चे आप ध्यान दें, मैंने आपको बताया कि पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। तो मेन चीज़ जो ध्यान देने वाली चीज़ है, वो टेंशन मैंने सारे बता दिए वैसे, फिर भी सबसे बड़ी ध्यान देनी है वो है हेल्पिंग वर्ब बी। हर टेंस में बी का प्रयोग तो होगा ही, इज एम आर के रूप में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर के रूप में, उसके साथ बीइंग का प्रयोग हो जाएगी, ये बनेगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। इसी तरह हैव के साथ बीन का प्रयोग होगा, बी फॉर्म ही यूज होगा परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में। फ्यूचर और उसके बाद जो आपका पास्ट इंडेफिनिट है उसमें ये वाज वेयर के रूप में आ जाएगी। पास्ट कंटिन्यूअस में भी ये वाज वेयर के साथ बीइंग के रूप में यूज की जाएगी, और पास्ट परफेक्ट में हैड बीन के रूप में आ जाएगी। उसी तरह फ्यूचर टेंस में विल के बाद बी का प्रयोग होगा, विल भी शैल भी, और फिर फ्यूचर परफेक्ट में भी इसी तरह बीन के रूप में प्रयोग की जाएगी। कुल मिलाकर आप सकते हैं मेन चीज़ क्या जानना है, जो याद रखना है आपको कि सब्जेक्ट के बाद बी का प्रयोग किस तरह करें, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म सभी में होगा, सामान्य चीज़ है, इसको अलग नहीं करना है, और बाई फिर ऑब्जेक्ट। और बच्चे ये आपको आज मैं सामान्य सेंटेंसेस के लिए बताया हूँ। अगली वीडियोज में आपको विशेष सेंटेंसों के लिए, इसमें केवल असर्टिव सेंटेंस बताए गए हैं, आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस को किस तरह से एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस बदलेंगे अगली वीडियोज में हम आपको बताएंगे। और इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास वीडियो पहुंचती रहे। धन्यवाद।